पिछले दिनों पाकिस्तान में एक सेक्स टेप रिलीज हुई जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम बात जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं कि मीडिया ने उसके बाद जो किरदार अदा किया, असल फहाशी वो थी जो उन दोनों ने किया या असल फहाशी वो थी जो बहसियत कौम हमने किया। एक सहाफ़ी उस लड़की के घर गई और उस लड़की को उसके पेरेंट्स के सामने बिठा के उससे ऐसे एम्बैरेसिंग क्वेश्चन किए, तुम कब से मिलना शुरू हुई, ये सब पहली दफ़ा किया या पहले भी कर चुकी हो। बस उसने ये नहीं कहा कि दोबारा से आप रेप्लिकेट करके दिखाओ, बाकी उससे सब कुछ कह दिया। तो एक सवाल जो यहाँ पे उठता है, वो लड़का और लड़की जो काम कर रहे थे वो ज़्यादा बेहयाई थी या जो रिपोर्टर्स ने किया। फिर हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने जो किया, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया कि तुम बेहयाई फैला रहे हो। एक तो पाकिस्तान में बेहयाई की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ जिनसी मामलात में गिनी जाती है, उसके बाद कोई बेहयाई नहीं होती। दूध में पानी डालना कोई बेहयाई नहीं है, कम तोलना बेहयाई नहीं है, झूठ बोलना कोई बेहयाई नहीं है, ताकतवर का कमज़ोर के साथ बदमाशी करना कोई बेहयाई नहीं है। हमारे मुआशरे में बेहयाई ये है कि जब आप अपना जिस्म नंगा करते हो, अगर नंगा ना भी करो फिर दूसरे नंगा कर देते हैं। हमारी एजेंसीज लोगों को उठाती हैं और उनको नंगा करके मारती हैं, ये बेहयाई नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी ही महफूज नहीं है, बाकी सब लोग महफूज हैं। पाकिस्तान एज अ मुआशरा इनसिक्योरिटी का शिकार हो चुका है। हमारी आवाज़ सबसे ऊंची होती है जब इस्लाम का नाम आता है, लेकिन हमारी हरकत ऐसी होती हैं कि जो गैर मुस्लिम है वो भी कानों को हाथ लगाएं। एक रिपोर्टर जो है वो उसके घर गई और उसके वालिदैन को सामने बिठा के उस लड़की से सवाल करने लगी, और सवाल कुछ ऐसे थे कि तुम ये कब से कर रही हो उसके साथ, पहली दफ़ा कब किया था, पहले भी यहीं पे मिलती थी या कहीं और मिलती थी। किसी को कैमरा पे बिठा के जलील करते हो, उससे ऐसे सवाल पूछते हो जिसके बाद वो एम्बैरेस होता है। क्या पैगाम दे रहे हो लोगों को? आपका मकसद क्या है उनसे ये सवाल करने का? ये सवाल नहीं है, ये सरेआम सज़ा है जो उस रिपोर्टर ने उस खातून को दी है और उसके वालिदैन को दी है। और पाकिस्तान एक इस्लामी मुआशरा है और इज़्ज़त की और हया की बात करता है, तो उस वक्त उस लड़की की इज्जत कहाँ थी, उसके वालिदैन की इज्जत कहाँ थी? उनके लिए हया और इज्जत क्यों नहीं है? वो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, वो चुप करके बैठे हुए हैं, पहले शर्मसार हैं और ऊपर से ये पूरी दुनिया को उनका चेहरा दिखा दिया। हमें तो नहीं पता था उनके वालिदैन कौन है, अब तो पूरी दुनिया को पता है। और ये जिसने डिस्क्लोज किया है उनको क्या सज़ा मिलेगी? तो ये जो इखलाकी गिरावट है ये हमारे मुआशरे में कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले मीनार पाकिस्तान में एक यूट्यूबर के साथ क्या हुआ था, 400-500 मर्दों ने उसको कैसे नोचा था और फिर हमने विक्टिम ब्लेमिंग की थी। उसी लड़की को इल्ज़ाम दिया था कि वो यहाँ पे क्यों आई। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारा मुआशरा मर्दों के लिए तो सेव है, लड़कियों के लिए सेव नहीं है। सोचने का मकाम है कि हम लोगों को दर्स देते हैं, हम किसी की इज्जत का ख्याल नहीं करते, किसी के गुनाह पे पर्दा नहीं डालते। हमें किसी की कोई कमज़ोरी पता चल जाए, हम उस कमज़ोरी पे खेलते हैं, उसको मज़ीद दबाते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना बड़ा एक अजीम मुल्क है। क्या चीज़ है जो पाकिस्तान को अजीम बनाती है? काउंट करें, कोई 5 चीज़ें बता दें मुझे जो पाकिस्तान को अजीम बनाती है। कोई 2-1 बता दें, कोई ऐसी आपको 2-3 चीज़ें भी नहीं मिलेंगी जो पाकिस्तान को अजीम बनाती हैं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान कोई ज़मीन और मिट्टी और पहाड़ों का नाम नहीं है, ये लोगों का नाम है। हमारी जो अखलाकियात गिरी हुई हैं वो आपको इस मामले से पता चल चुकी होंगी। कितनी कोई अच्छी कौम है, दिमाग के अंदर से सेक्स निकालें। दुनिया में इसके अलावा भी कोई काम है? पुलिस का काम ये है कि लोगों की सेक्स टेप अगर रिलीज़ हुई है तो उन्हीं को पकड़ लो। उस वीडियो में तो शायद उनकी शक्लें भी ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही थी, आपने पूरी दुनिया को दिखा दी हैं उनकी शक्लें। 2 पुलिस वालों को आसपास उनके खड़ा करके आप वीडियो ले रहे हैं, उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान की पुलिस 140वें नंबर पर आ रही है दुनिया में। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दुनिया की सबसे पुअर एजेंसीज हैं। पाकिस्तान में अदालतों का निज़ाम नीचे से दूसरे नंबर पे है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि इन दोनों को पकड़ के और निशान इबरत बना के और पूरी दुनिया को इनकी शक्लें दिखा के और पूरी दुनिया के सामने उनके माँ बाप को एम्बैरेस करके आपने क्या कामयाबी हासिल की है? कितने % आपने वल्गैरिटी को, फहाशी को कम किया है? तो ये भी ज़रा कौम के सामने और दुनिया के सामने रखें कि हमने ये जोड़ा पकड़ा है। जो प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे, अब जो है ना हमने पाकिस्तान में एक बोलबाला कर दिया है और लोग जो है ना बड़े खुशहाल होंगे। सोचने की ज़रूरत है, सोचें।